हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक टॉपिक के बारे में, जो कि क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट है, सेट। ये क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट है। ओके, लोग सोचते हैं कि यार ये तो बहुत बेसिक सा टॉपिक है और बहुत अजीब सा टॉपिक है, इसे बहुत बच्चे स्किप कर देते हैं। बट रिमेंबर, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और बेसिक टॉपिक है। बिना इसको पढ़े हम रिलेशंस फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज ये सब नहीं पढ़ पाएंगे। ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर इसको ये समझ में नहीं आया तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, हाँ, तो देखते हैं कि ये सेट जो है इसका यूज कहाँ पे है। सेट जो चैप्टर है इसका हम लोग यूज कहाँ पे करेंगे। ओके, जो सेट चैप्टर है, सेट आर यूज्ड टू डिफाइन द concept of relation and function। ओके, जो कॉन्सेप्ट है सेट का वो किस लिए यूज होता है डिफाइन करने के लिए। यूज टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेट जो है इसका हम इस्तेमाल करते हैं डिफाइन करने के लिए कॉन्सेप्ट रिलेशन और फंक्शन को। बिना सेट पढ़े रिलेशन फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझना इज नॉट पॉसिबल। तो इट्स इंपॉर्टेंट। और भाई सेट तो दे दिया, अब दिमाग का माथा पच्ची करने के लिए सेट तो आ गया। अब हम इस सेट को देने वाला कौन था, सेट को किसने दिया। ओके, जैसे ग्रेविटी को न्यूटन ने दिया, न्यूटन सर महान ग्रेविटी देके चले गए। अब इसको भी एक महान शख्स, एक महान मैथमेटिशियन जिनका नाम है जॉर्ज कैंटर। ओके, जॉर्ज कैंटर सर ने सेट को बताया था। ओके, अब इन्होंने सेट से इनकी मुलाकात कब हुई, मींस एनकाउंटर कब किया है उन्होंने सेट को, व्हाइल सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज को जब ये सॉल्व कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि यार सेट नाम का कोई चीज है दुनिया में, सेट नाम की भी कोई ऐसी चीज है जो कि हमारा दिमाग काम कर सकती है, जो कि कर रही है और उसका पढ़ रहे हैं ताकि अपना दिमाग सही रख सके। ओके, तो जॉर्ज कैंटर ने सेट को बताया कि सेट क्या है, व्हाइल सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। और एक इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लें कि आपको ये सब चीजें नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके, हम लोग इंडेक्स वाले हैं भाई, नोट्स प्रोवाइड करते हैं पूरी। ओके, नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके, और ये आज सब्सक्राइब कर लो दोस्त, ताकि सारे कॉन्सेप्ट, सारे नोट्स और क्वेश्चन सबके सब क्लियर हो आपके और आपका एग्जाम अच्छा जाए। तो ये तो हो गई कि सेट का इस्तेमाल क्या था, सेट का यूज क्या था, सेट को क्यों मतलब पढ़ते हैं, किसने दिया, क्या क्या ये सब। अब सेट को डिफाइन करते हैं कि सेट है क्या। सेट की डिफिनेशन क्या है, सेट क्या है, ये देखो डिफिनेशन ऑफ सेट। सेट की डिफिनेशन है, definition of set। okay, a set is a well defined collection of objects। okay, सेट क्या है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स लेकिन वेल डिफाइंड। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जो कि वेल डिफाइंड है भाई। वेल डिफाइंड का मतलब समझ रहे हो, मतलब अच्छी तरीके से डिफाइंड है, ये नहीं कि वो चेंज हो रही है, इट्स अ कांस्टेंट।
ये नहीं कि मेरे लिए कुछ और उसके लिए कुछ और वैरी नहीं करेगा। इट्स अ डिफाइंड वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे मान लो मैंने पूछ दिया कि बताओ तुम्हारे 2 फेवरेट क्रिकेटर कौन कौन से हैं इंडियन टीम में, तो भाई ए ने बोला कि सर मेरा विराट कोहली है और शिखर धवन है, बी ने बोला सर मेरा रोहित शर्मा है और जडेजा है, सी ने बोला सर मेरा MS धोनी है, माही सर है और गौतम गंभीर है। तो यार सबका वेरी हो रहा है, इट्स नॉट अ वेरी डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, वेरी डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो आप सपोज करो अगर मैं बोलता हूं कि नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर जो है, ये नेचुरल नंबर सबके लिए वेरी डिफाइंड है कि नहीं? सबके लिए नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट सबके नेचुरल नंबर ये है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही है पूरे। ये तो नहीं है ना कि मेरे लिए भाई 1 2 3 है, तुम्हारे लिए 4 5 6 है। नो, इट्स नॉट वेरी, इट्स अ कांस्टेंट। तो इट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मींस वेल डिफाइंड होगा। ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? ओके, अब 3 इंपॉर्टेंट चीजें सेट के बारे में जरूर याद रखना। पहली चीज कि सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। ओके, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ऐसा। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ना कि स्मॉल लेटर से। ओके, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सेट के एलिमेंट्स हैं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया ए इज अ सेट ऑफ 1 2 3 4 5। ये मैंने नंबर लिख दिए, ठीक है, ये एक सेट है ए। तो अब जो इसके अंदर जो ये सब है 1 2 3 4, ये क्या है? दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट्स। इनको एलिमेंट्स बोलते हैं, या फिर इनको हम लोग ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं, या फिर इनको हम लोग मेंबर्स बोल सकते हैं। ओके, तो इसको हम लोग एलिमेंट भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, मेंबर भी बोल सकते हैं। और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि इन एलिमेंट को हमेशा हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर्स। ओके, ए बी सी डी। ओके, तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुए कि सेट को हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से, और जो सेट के अंदर के जो एलिमेंट, इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलते हैं एलिमेंट, या फिर ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, या फिर मेंबर्स बोल सकते हैं, और इनको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से ए। ओके, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो ये हम लोग के क्या हो गया? डिफिनेशन ऑफ सेट हो गई, और सेट के कुछ इंपॉर्टेंट बात। हाँ, तो एक एग्जांपल लेते हैं कि यार अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये कोई सेट ए है, ए बी सी डी। ओके, अब मैं इसमें बोलूं कि ये ए जो है, क्या ए सेट ए से बिलोंग कर रहा है? ये क्या एलिमेंट ए, स्मॉल लेटर एलिमेंट, कैपिटल लेटर से, क्या ये एलिमेंट ए सेट ए से बिलोंग कर रहा है? तो तुम क्या बोलोगे? यस सर, ये बिलोंग कर रहा है। तुमने बोल दिया कि ये बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। ओके, और अगर मैं बोलूं कि यार ई जो है, एक एलिमेंट ई है, वो सेट ए से बिलोंग कर रही है, तुम बोलोगे सर ए बी सी डी बिलोंग करता है, ई नहीं करता है। तो ई नहीं करता है, क्या बोलोगे? नॉट बिलोंग, नॉट बिलोंग टू इट। ओके, तो ये तुमने ऐसे कैजुअल लैंग्वेज में बोल दिया। मैथमेटिकल में कैसे बोलोगे? मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे बताओगे कि सर हाँ बिलोंग करती है, हाँ सर नहीं बिलोंग करती है? तो इसको बताने के लिए पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखो हम लोग एक सिंबल का यूज करते हैं ये बताने के लिए बिलोंग करता है कि नहीं। द सिंबल इज एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं हम लोग एप्सिलॉन। ये सिंबल है एप्सिलॉन, और इस सिंबल का मतलब है बिलोंग। ओके, इस सिंबल का मतलब है बिलोंग। और अगर से मैं यहाँ पे एप्सिलॉन में लिखकर काट दूंगा तो क्या हो गया? इसका मतलब क्या? नॉट बिलोंग। सिंपल सी बात है यार। तो अब मैं पूछूं कि ए बिलोंग कर रहा है कि नहीं इस तरह से, तो बोलोगे यस सर ए बिलोंग्स टू ए। मैथमेटिकल टर्म में ये क्या है? ए डज नॉट बिलोंग टू ए सर। ओके, दैट्स क्लियर।
ये याद रखना है कि पहले एलिमेंट लिखा जाएगा देन उसके बाद सेट, पहले एलिमेंट लिखा जाएगा देन उसके बाद सेट। ओके, तो ये था बेसिक टॉपिक। मैंने ये बता दिया सेट क्या है, सेट का यूज कहां पे है, सब चीज बता दिया। अब ये जानो कि सेट में अब ये जो सेट है इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम। ओके, सेट का रिप्रेजेंटेशन, ओके, सॉरी ऐसे मैंने प्रोनाउंस किया, रिप्रेजेंटेशन। ओके, सेट का रिप्रेजेंटेशन, सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म, दूसरा क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, अब ये रोस्टर फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। स्टूडेंट बोलेंगे सर सेट तो समझ में आ नहीं रहा था, उसमें आपने इनमें फॉर्म घुसा दिए, अब इन्हें भी समझूं इन्हें भी समझूं, क्या क्या समझूं, एक बंदे की जान तो क्या। अरे भाई जान नहीं हूं, समझ ले, मैं सब जान ही नहीं हूं। ओके, सेट समझ आया, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इनको रिप्रेजेंट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। ओके, रोस्टर फॉर्म क्या है, मैंने एग्जांपल दिया था, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, सिंपल ये है रोस्टेड फॉर्म है। रोस्टेड फॉर्म में इट्स अ रोस्टर फॉर्म। ओके, रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, एलिमेंट जो है वो ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं, मिडिल ब्रैकेट्स, ये रिमेंबर रखना कि मिडिल ब्रैकेट्स। ओके, मिडिल ब्रैकेट्स में रखे जाते हैं, बिग ब्रैकेट में नहीं रख सकते, स्मॉल ब्रैकेट्स में नहीं रख सकते, मिडिल ब्रैकेट में रखे जाते हैं। और एलिमेंट्स जो लिखे जाएंगे 1 2 3 4 5, इनके बीच में कॉमास होंगे। ये नहीं कि 1 2 3 4 5 लिख दिया मैंने, ऐसे ही कॉमा वाला कंपलसरी हो गया। और इस सेट का है, सेट का नाम। ओके, ये इजीएस्ट है और सेट बिल्डर फॉर्म। अब जैसे मैं ना कि जो सेट बिल्डर फॉर्म में जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं वो आगे पीछे अगर कर दिए जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब अगर मैं इसमें लिखता हूं a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ है तो अगर मैं a को लिख दूं फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 4 5 1 3, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये एलिमेंट इधर उधर हो सकते हैं, मैंने इनको 1 को इधर रख दिया, 3 को लास्ट में रख दिया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब कि ये इमैटेरियल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं आगे पीछे मैं आप उसको ऐसे ले सकते हो और भी आगे पीछे कर लो भाई, 1 कर दो 4 कर दो 5 कर दो 2 कर दो 3 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी सेट वही है, ये भी सेट वही है, ये भी सेट वही है, ये सारे के सारे सेट को मैं ये ले सकता हूं, सिंपल, कोई डिफरेंस नहीं। और दूसरी बात, अगर मैं आपसे ये कहूं, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है रोस्टर फॉर्म की वो ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि स्कूल वर्ड लिखा हुआ है, इसको सेट के फॉर्म में करो, रोस्टर फॉर्म में सेट में लिखो, तो मैं कहूंगा कि मान लो इसे ए है, जो कि लेटर स्कूल में जितने लेटर्स लिखे हुए हैं, जितने इसके अंदर अल्फाबेट्स हैं, इनको मैं नोट करना है। और सिंपल नोट कैसे करूंगा, SCHOOL। अब आप बोल के सर यहाँ पे 2 O था, आपने एक ही O लिया, क्यों? क्योंकि रोस्टर फॉर्म का एक रूल होता है कि जो रिपीटेड एलिमेंट हैं उनको एक ही बार दिया जाएगा। रिपीटेड एलिमेंट को 2 बार नहीं है, अगर रिपीटेड एलिमेंट कई बार है तो उसको नहीं सकते। ओके, तो ये याद रखिएगा कि while writing the set in roster form an element is not generally repeated, एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होता, एक ही मर्तबा लिया हमने यहाँ पे। ओके, अब आ जाते हैं सेट बिल्डर के फॉर्म पर। ओके, इसको समझने के लिए एग्जांपल ले लो और अच्छे से समझ में आएगा। पहले तो इसकी स्टेटमेंट याद कर लो कि यार ये है क्या। ओके, इसका स्टेटमेंट जो है वो ये है कि in this form all the elements of a set possess single common property which is not possessed by other element. और यहाँ पे all the element possesses single common property
single common property which is not possessed by any element outside it. ओके, जिसका मतलब क्या हुआ कि जितने एलिमेंट होते हैं उस सेट में उनके पास एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होती है, एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है जो कि किसी और एलिमेंट जो कि उस सेट का नहीं है उसके अंदर नहीं होती। ओके, मतलब कि अगर मैं कोई एलिमेंट सेट ए का, तुम कोई एलिमेंट सेट ए का, तो हमारे और तुम्हारे पास सेम प्रॉपर्टी रहेगी। ओके, अलग अलग प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। और जो दूसरा बंदा है जो कि उस सेट का दूसरा एलिमेंट है जो उस सेट का नहीं है, तो उसके पास जो मेरे पास प्रॉपर्टी है, जो तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, वो उसके पास नहीं होगी। समझ में बात? कॉन्सेप्ट इतना समझ में अच्छे से नहीं आएगा, एग्जांपल लेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम मक्खन जैसे। ओके, एग्जांपल लेता हूं, देखो आप। एग्जांपल है, अगर मान लो ये मैंने लिख दिया A-E-I-O-U, ठीक है। मैंने पूछा ये क्या है, सर मैं बताओ, ऐसे करते हैं ना लगे क्लास, सर मैं बताओ भाई क्या है। इट्स अ वॉवेल। ये वॉवेल है, कैसे पता है वॉवेल है? तुम खुद आंसर बताओ, कैसे पता है वॉवेल है? तो बोलोगे कि सर इसलिए पता क्योंकि ये सारे के सारे एक ही प्रॉपर्टी पोजेस कर रहे हैं, इसीलिए वॉवेल है। क्या बी भी वॉवेल हो सकता है? नो। सी वॉवेल हो सकता है? नो। क्यों नहीं हो सकता भाई? क्योंकि ये सिलेक्टेड ही आइटम्स हैं, यही से पोजेस करते हैं वॉवेल की क्वालिटीज। ए बी के पास वही क्वालिटी जो ई के पास है, ये पूरा एक सेट है। ओके, तो इसे अगर सेट बिल्डेड फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे बी, वॉवेल है तो मैंने सेट ले लिया बी, b is equal to x such that, ये जो है और ये दो डॉट लगे होंगे, इसका मतलब होता है such that x is the vowel of English alphabet। ओके, अब इसमें देखो मैंने इसे लिख दिया, अब समझ में आपको नहीं आया होगा, एक बार मैं बता देता हूँ कि कैसे मैंने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा, कैसे लिखा। सेट बिल्डर फॉर्म में ये मेथड है लिखने का, जिसमें x क्या है, x रिप्रेजेंट द एलिमेंट, x जो है वो रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट को, ये जो एलिमेंट है a e i o u, इन सबको x रिप्रेजेंट कर दिया। i की प्रॉपर्टी जो थी वो प्रॉपर्टी इधर आ गई, x इज द वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, ये प्रॉपर्टी आ गई, ये x x है, तो ये सिंपल याद रखना, ये सिंपल लगाना जरूरी है। सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट का सिंबल, इस तरीके से लिख सकता है। तो ये था हम लोग का सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। इजी था, समझ में आया सबको? समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दो और घंटा बजा देना जरूर से, ताकि अगर मैं यहाँ पे कोई वीडियो डाल के घंटा बजाऊं तुम लोग के दिमाग का, तो तुम लोग का दिमाग इस घंटे से खुल जाए। ओके, और दूसरी बात यार कि एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि एक्सरसाइज जो तुम्हारी 1.1 है, मैंने एक्सरसाइज देखी, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है यार। इस एक्सरसाइज जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, तुम पूरी एक्सरसाइज लगा दोगे, एकदम इजीली पूरी एक्सरसाइज लगा दोगे। तो ऐसा करिए, आप लोग एक्सरसाइज 1.1 लगाइए, सॉल्व करेंगे, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है, कमेंट करो। अगर कमेंट नहीं कर सकते तो डायरेक्ट मुझे डीएम कर दो या डायरेक्ट मैसेज कर दो, किस पे? मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, जो कि मैं थंबनेल में दे दूंगा। ओके, तो अब तक के लिए भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और एक इंपॉर्टेंट चीज, मास्क जरूर लगाओ, मास्क नहीं लगाओगे ना तो कोरोना फैल रहा है बहुत ज्यादा। बी सेफ, बी प्रोटेक्टेड, और अपनी फैमिली से भी को मास्क लगाएं। ओके, और पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।